एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर नंबर 3, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। तो -7/19 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, तो वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल इसका जो है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर -7/19 है, ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा। ठीक है, तो 7/19 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इक्वेशन आपको दी गई है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो x -2 इज 7 है, तो x इज इक्वल टू 7, -2 उधर लेके गए तो प्लस का 2 हो जाएगा, 7 + 2 हो जाता है 9। तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9। अगला क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स जो है वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √400। तो जो √400 है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 400 किसका स्क्वायर होता है वो आपने बताना है। तो जब आप 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो 400 बन जाता है, यानी 20 नंबर आपने 2 बार लिखा है तो ये 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ नंबर हैज 5 इन इट्स यूनिट प्लेस। अगर वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर नंबर 5 है, देन व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो जो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट पे फिर कौन सा नंबर रह जाएगा। तो हम 5 का ही स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 25। तो यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आया, 5 आया, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्यूब रूट क्या है वो आपने बताना है। तो 64 का अगर हम क्यूब रूट देखें तो क्या हो जाएगा, 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1। तो इसका पेयर बना लो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यानी कि 4 के हमारे पास 3 पेयर बन रहे हैं। क्यूब रूट बोला इन्हें, तो पेयर जो है वो हमारे पास किसका बन रहा है, 4 का बन रहा है, तो 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड। तो मार्क्ड प्राइस पे जो मतलब की कीमत को कम कर दिया है तो उस पर रिडक्शन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें से किसमें सिंगल टर्म है, इसमें 2 टर्म्स है, यानी ये बाइनोमियल है, ये सिंगल टर्म है, यानी कि 3xy जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, x + a और x + b जो है वो किसके इक्वल होगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद रहती है आइडेंटिटी तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। x को x से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, x², x को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, bx, फिर a को x से मल्टीप्लाई किया ax और a b को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ab। यहाँ पे x कॉमन निकाल सकते हो, है ना, तो यहाँ पे जब आप इसको कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस में x कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर जो है a + b या b + a कुछ भी लिख सकते हो, a + b बच जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा प्लस में a b। तो कौन सा जो है वो सही है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो आपने बताना है। तो ये होता है πr²h। अगला क्वेश्चन देखो कि अगर मतलब 10 है उसकी पावर -1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर नेगेटिव पावर होता है और हमें इसे पॉजिटिव में बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/10 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा और जो पावर है वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा कि व्हाट विल बी द पॉइंट 05 लाई ऑन अ, वेयर विल द पॉइंट 05 लाई ऑन अ ग्राफ। तो ये ग्राफ है, x जो है वो हमें क्या दिया गया है 0, y जो है वो 5 दिया गया है, तो ग्राफ जो है वो कहाँ पे जाएगा, x 0 y 5, है ना। तो यहाँ पे जो है
ग्राफ जो है वो इस तरीके से y पर जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑन y एक्सिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 15xy डिवाइडेड बाय 3x। तो देखो 15xy है डिवाइडेड बाय 3x है, ये सारे ही टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम सिंपली इन्हें काट सकते हैं। फिर 3 5 15, क्या क्या बच गया 5 और y, तो आंसर क्या हो जाएगा 5y। अगला क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। तो जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो क्या चांसेस हैं कि टेल आएगा। तो दो चांसेस होते हैं, एक हेड आएगा या टेल आएगा। टेल आने का, एक सिक्के में एक ही टेल होता है तो एक चांसेस है। ठीक है, तो 1/2 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इसका जो है वैल्यू क्या होगा वो आपने बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो सेम है बट जो मतलब कि बेस है वो अलग अलग है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली आप सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16। तो इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 25। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं बेटा, जो कि है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल में जितने भी जो है इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो क्या होता है वो आपने बताना है। तो ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ। 5 मीटर कपड़ा जो है अगर 200 रुपए का आता है तो 1 मीटर कपड़ा कितने का आएगा। तो 200 को आपने 5 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो 5 4 जा 20 होता है, एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 40 रुपीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121। तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 121 होता है, तो 11 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 7 व्हेन थ्रोइंग अ स्टैंडर्ड डाई। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर आप जो है एक स्टैंडर्ड डाई को फेंकते हैं। तो 0 होगी, है ना, क्योंकि एक डाई में जो है यानी कि एक डाइस में जो है वो एक नंबर 7 तो होता ही नहीं है और इन्होंने कहा कि एक ही जो है वो डाई को फेंकना है ना, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 0। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई के इक्वल। अगला क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है। एडिटिव इनवर्स में जो जैसे यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 क्या हो जाएगा 5/9। ये नेगेटिव में था तो हमने पॉजिटिव में बना दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है तो वो हो जाएगा 3/2। अगला क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 6 येलो बॉल। तो टोटल बॉल हमारे पास जो है वो कितने हो गए वो फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल बॉल्स हैं 4 + 6 यानी कि 10, तो 10 बॉल्स हो गए। ठीक है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, रेड बॉल कितने हैं 4 है तो 4 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल बॉल कितने हैं 10। कटिंग कर दो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/5। ठीक है, इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्यूब रूट निकालना है 8000 का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो 8000 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 4 जा 8, 3 0 लग गए, फिर 2 2 जा 4 3 0, फिर 2 10 जा 20, फिर 2 0, फिर 2 5 जा 10, 2 0 बच गए। इसके बाद 2 25 जा 50 होता है, फिर एक 0 बच गया। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। उसके बाद 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड कर लो 5 5 जा 25, 5 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्यूब रूट बोला है तो यहाँ पे 3 का जो है वो आपने ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि 8000 जो है उसका क्यूब रूट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 × 2 × 5, तो 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20, तो ये 20 का जो है वो क्यूब रूट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख,
A picnic is being planned in a school for class 8. क्लास 8 के लिए पिकनिक जो है वो प्लान किया गया है. गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड आर 18 इन नंबर. तो गर्ल्स टोटल 18 है और परसेंटेज में अगर बात करें तो 60% जो है वो गर्ल्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, x है. ठीक है, तो इन्होंने हमें जो है वो क्या बोला है, 60% ऑफ x जो है वो इक्वल है किसके, 18 के. ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x को यहीं पे छोड़, पहले इसको हम कर लेते हैं 60% यानी कि 100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, और यहाँ पर x लिख लेते हैं जो कि 18 के इक्वल है. 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, x को यहीं पे रहने देते हैं 18. ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई फॉर्म में ले लो. ठीक है, फिर 6 3 18 हो जाएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो जाएगा. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हो गए, 30. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 30. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई करना है इन बाइनोमियल्स को. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 2x + 5 और यहाँ पर लिखते हैं 4x - 3. मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या करोगे आप, पहले जो 2x है उसको 4x से मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 = 8, 2x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद 2x को अब -3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे. ठीक है, तो माइनस का साइन लगाकर 3 2 = 6 और x लग गया. फिर प्लस 5 4 = 20, यहाँ पे x लग गया, प्लस माइनस माइनस, 5 3 = 15. ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 8x² प्लस माइनस माइनस पर बड़े के आगे प्लस का साइन है. ठीक है, 20 में से 6 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 14x. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, -15. तो ये इसका आंसर है, 8x² + 14x - 15. अगला क्वेश्चन है, आपने रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिनका डायगोनल जो है वो आपको दिया गया है. तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है हाफ डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को भी मल्टीप्लाई कर देना है साथ में, तो हाफ हो जाएगा. डायगोनल 1 हमारा 10 सेंटीमीटर है, डायगोनल 2 8.2 सेंटीमीटर है. कटिंग कर दो, 2 5 = 10 हो जाएगा. अब इनको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, 5 2 = 10, 0 1 कैरी, 5 8 = 40, उसमें 1 प्लस किया तो 41 हो जाएगा. एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे. ठीक है, तो जो आंसर है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 41, क्योंकि एरिया निकाला है ना हमने, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट दिया था और जो है उसका स्क्वायर हो जाता है जब हम एरिया निकालते हैं. अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि सिंप्लीफाई करो, ये जो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया है इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास बेस है वो सेम है. ठीक है, तो जब हमारे पास बेस सेम होता है, ठीक है, और पावर अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं, जो पावर है उन्हें माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 5 - 8. तो जब आप इनको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 में से 8 माइनस किया तो यहाँ पे 3 माइनस का 3 आ जाएगा. अब अगेन इसको रेसिप्रोकल कर दो. ठीक है, तो ये 2/1 है यानी कि 1/2 हो जाएगा और -3 था ये, तो जब आप इसको, तो क्या आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, 3. ठीक है, तो या तो आप जो है वो आंसर लिख सकते हो 2 की पावर -3 या फिर आप आंसर लिख सकते हो 1 2 की पावर 3. ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर है. तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म. आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय.